दोस्तों, भारत पूरी दुनिया में आज के समय 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत को आज के समय दुनिया का आईटी हब भी माना जाता है। सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया में हम कहीं पर भी चले जाएं, हम बड़े प्राउड से ये कहते हैं कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम इंडियन हैं। भारत सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक पहचान बन चुका है। एक समय पर विश्व गुरु माने जाने वाला भारत आज एक बार फिर से उन्हें ऊंचाइयों को छू रहा है। दोस्तों, जिस भारत का आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, उसका इतिहास आपको जरूर मालूम होना चाहिए। आज के भारत में और पहले के भारत में क्या अंतर है? आखिर उस समय भारत कहां तक फैला हुआ था? कैसे वैदिक काल से निकलकर भारत आज इस मुकाम पर पहुंचा है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आज से 1000 साल पहले का भारत कैसा दिखता था और लोग कैसे रहते थे। हम आपको आज 1000 साल पहले लेकर चलेंगे और रूबरू कराएंगे उस समय के भारत को। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज का भारत जितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, वो 1000 साल पहले कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ था। साइज के मामले में आज का भारत काफी बड़ा है, लेकिन 1000 साल पहले ये तस्वीर बेहद अलग हुआ करती थी। उस समय भारत में कई सारे विभाजन की लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसके चलते ही भारत के कई बड़े बड़े क्षेत्र अलग हो गए। लेकिन इन सब के बाद भी आज के समय भारत अपनी एक अलग पहचान बनाकर दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। दोस्तों, उस समय का भारत सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। आपको बता दें कि उस समय का भारत कई देश जैसे कि पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत, भूटान, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों से मिलकर बना था। उस समय का भारत सबसे बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ था। ये सारे देश मिलकर भारत को एक देश बनाते थे। आपको ये भी बता दें कि उस समय इन देशों के राजा अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन सब के सब भारत मूल के ही कहे जाते थे। दोस्तों, अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि भारत सिर्फ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ही सीमित है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दोस्तों, हमने आपको भारत के क्षेत्रफल के बारे में तो बताया, चलिए एक नजर डालते हैं उस समय की पॉपुलेशन की ओर। जिस तरह आज के समय भारत में 150 करोड़ लोग रहते हैं, तो आज से 1000 साल पहले के भारत की पॉपुलेशन कितनी रही होगी? भारत का एरिया तो काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ 3 से 4 करोड़ ही थी, जो उस समय एक बहुत बड़ी आबादी मानी जाती थी। आपको बता दें कि उस समय चाइना, भारत और यूरोप की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मानी जाती थी। ये तो बात हो गई कि भारत की पॉपुलेशन कितनी थी और किस तरह से भारत का विभाजन बीते सालों में हुआ। चलिए अब आपको बताते हैं कि उस समय के लोग अपना जीवन कैसे जिया करते थे। ये सवाल तो आपके दिमाग में वीडियो की शुरुआत से ही होगा। तो दोस्तों, तब का भारत बेहद ही अलग था। लोगों के रहन सहन का तरीका भी काफी अलग था। जिस तरह आज के समय आप अपनी गाड़ी की मदद से मीलों के रास्ते को तय कर लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाते हैं, लेकिन आज से 1000 साल पहले भारत में रह रहे लोग महज 100 से 150 किलोमीटर का सफर ही तय कर पाते थे। इससे ज्यादा दूर वो नहीं जा पाते थे। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा आखिर क्यों होता है? दोस्तों, उस समय आने जाने के लिए सिर्फ बैलगाड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता था, जो ले देकर इतना ही फासला तय कर पाती थी। जाहिर सी बात है, ये एक आदमी के लिए बेहद ही मुश्किल भरा काम होता होगा। इसके पीछे एक और वजह होती थी, जैसे कि जरूरत। दोस्तों, प्राचीन भारत के समय लोगों के रोजगार का जरिया खेत खलियान हुआ करते थे, जहाँ पर वो अनाज उगाते थे और खेती करने के लिए जो जरूरत का सामान होता था वो उनको आसपास ही मिल जाता था, तो उन्हें इतना दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दोस्तों, आज के समय भारत में लोग तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। फैशन के इस दौर में हर कोई अपने आप को सजा कर रखता है, लेकिन आज से 1000 साल पहले भारत में रह रहे लोगों का कोई फैशन नहीं हुआ करता था। वो बेहद ही आम जिंदगी जिया करते थे। दोस्तों, 1000 साल पहले भारत के लोग कॉटन का कपड़ा पहनना पसंद करते थे। बात करें अगर आदमियों की, तो वो सूती कपड़े पहनते थे और सर पर पगड़ी भी पहन कर रखते थे। उनके बाल उनके कंधे तक हुआ करते थे। अब एक नजर डालते हैं उस समय की औरतों पर और देखते हैं कि वो किस तरह के कपड़े पहना करती थी और उनका होलिया कैसे होता था। दोस्तों, उस समय की औरतें स्कर्ट नुमा कोई ड्रेस पहनती थी, जो सिर्फ उनके घुटनों तक ही हुआ करती थी। आपको बता दें कि अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए उस समय के आदमी और औरत गहने पहना करते थे। 500 एडी तक आते आते साड़ी का चलन शुरू हो गया था। आपको बता दें कि उस समय की अमीर औरतें चीन में बनी हुई सिल्क की साड़ियाँ पहना करती थी और आम औरतें सूती की साड़ी पहना करती थी। दोस्तों,
आपको ये जानना होगा कि साड़ी शब्द की उत्पत्ति वेदों से हुई थी। और तो और संस्कृत में इसका अर्थ कपड़ा होता है। वेदों में 600 BC में साड़ी का जिक्र मिलता है। यहाँ तक कि ईरानी इस्लामी चूड़ीदार सलवार की खोज 1000 AD में हुई थी। धीरे धीरे जैसे ये चलन में आया तो उस समय के आदमी और औरतों ने इसे पहनना शुरू कर दिया और फिर कुछ समय में अनारकली सूट भी दिखाई देने लगा। इसके साथ साथ औरतें खूब सारे गहने पहना करती थी, जिससे ये पता चलता था कि वो ऊंचे घराने से ताल्लुक रखती हैं। दोस्तों, हमने आपको औरतें और आदमियों के पहनावे के बारे में बताया। आइए हम आपको बताते हैं कि उस समय के बच्चे क्या पहना करते थे। आपको बता दें कि आज से 1000 साल पहले के भारत में रह रहे बच्चे सिर्फ और सिर्फ कपड़े के नाम पर लंगोट ही पहना करते थे और दूसरी तरफ उस समय के शाही बच्चे कुर्ता पजामा पहना करते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय के लोग जानवर भी पाला करते थे और जिसकी वजह से खेती कर पाना मुमकिन होता था। आइए एक नजर डालते हैं उस समय के बाजारों की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आज के समय बाजार होते हैं, ठीक उसी तरह से आज से 1000 साल पहले भी बाजार हुआ करते थे, लेकिन वो बेहद ही नॉर्मल होते थे। आज की तरह उस समय इतनी सारी चीजें नहीं मिला करती थी, बस कुछ जरूरत का सामान ही इन बाजारों में मिला करता था। दोस्तों, उस समय में लोग दुकान भी लगाया करते थे, लेकिन इन दुकानों में सिर्फ कपड़े, खाने का सामान, मसाले, इत्र और सिर्फ पूजा का सामान ही मिला करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस जमाने में भी लोग लेन देन के लिए पैसे का इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ दोस्तों ऐसा इसलिए कि उस समय तक पैसे का आविष्कार हो चुका था। किसी को अगर कुछ खरीदना होता था तो वो पैसे देकर खरीदता था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो सामान नहीं खरीद सकता। उस समय लोग पैसे की जगह कोई और सामान देकर बाजार से खरीदी किया करते थे। जैसे कि अगर किसी को कपड़े खरीदने हैं तो वो उसके बदले उन्हें गेहूं दे दिया करता था, और इसी तरह अगर किसी को फल खरीदना होता था तो वो उसके बदले चावल दे दिया करता था। जी हाँ दोस्तों, अनाज देकर भी उस समय के लोग बाजार से सामान खरीदा करते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस दौर की शिक्षा के बारे में। आज के भारत में शिक्षा प्रणाली पर बेहद ध्यान दिया जा रहा है। बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। सवाल ये है कि आज से 1000 साल पहले शिक्षा कैसे मिला करती थी। आपको बता दें कि उस समय के बच्चे गुरुकुल में जाकर पढ़ाई किया करते थे। उस समय के गुरुकुल में न सिर्फ अपने देश के बच्चे पढ़ा करते थे, बल्कि विदेश से बच्चे आकर भी पढ़ा करते थे। तक्षशिला और नालंदा जैसे गुरुकुल में शिक्षा का भंडार हुआ करता था। उस समय ये गुरुकुल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ करते थे। दोस्तों, आइए एक नजर डालते हैं उस समय की शादियों पर। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आज के समय ऐसी शादियां हुआ करती हैं, ठीक उसी तरह आज से 1000 साल पहले भी शादी हुआ करती थी। उस समय भी शादी के हर वो रीति रिवाजों को निभाया जाता था जो आज के समय निभाया जाता है। जिस तरह आज के समय शादियों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक उसी तरह उस समय भी करी जाने वाली शादियों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन इसमें बस ये फर्क होता था कि जैसे कि आज के समय शादी 2 दिन में निपट जाया करती हैं, लेकिन उस समय शादियों को खत्म होने में 7 से 10 दिनों का समय लगा करता था। दोस्तों, आज से 1000 साल पहले का भारत कुछ इस तरह से हुआ करता था। उस दौर में आज के हिसाब से जीना एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था, लेकिन ये देखा जाता था कि लोगों में एक जिंदा दिली थी। उस समय के लोग अपनी जिंदगी को बेहद खुली सोच और खुशी के साथ जिया करते थे। और वही बात करें आज के समय की, तो लोग एक दूसरे से जलते हैं और अपने आगे किसी को बढ़ने नहीं देते, और देखते देखते टेंशन में ही उनकी पूरी जिंदगी निपट जाती है। हमने आपको ये भी बताया कि ये उस समय के भारत में लोग जीने के लिए क्या क्या किया करते थे, और उस समय का भारत आज के भारत के हिसाब से कितना बड़ा और विशाल हुआ करता था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, पर जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा, हमारे चैनल पर ऐसी ही और भी वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि फ्यूचर में आने वाले कोई भी वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना हो।